भी है, खाना तो पड़ेगा, इससे ये बॉडी बनी है पंच तत्वों से। रिपेयर्स मेंटेनेंस भी भोजन से ही होता है। तो अभी क्या खाया जाए, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। आज जो भी पूरा समाज, मानव समाज खा रहा है पूरे विश्व में, वो गलत भोजन है। मानव के अलावा 84 लाख योनि वो जो खा रहे हैं सही भोजन है, और इसके हिसाब से वे सभी निरोग है और हम निरोगी है। तो हमने कौन सी गलती की? पकाया हुआ भोजन जो खाया, जैसे कि गन्ना अमृत है, लेकिन आग पे चढ़ने से, प्रोसेस होने से जो गुड़ या चीनी बना लेते हैं, शुगर, वो जहर बन जाता है। तो ऐसे लौकी, गाजर, कोई भी, वो अमृत है, लेकिन आग पे चढ़ने से वो जहरीला बन जाता है। आज जो हम सब्जी खाते हैं, हाँ, कुछ भी ऐसा आग पे चढ़ा हुआ पका कर खाते हैं, वो भी जहर है, वो भोजन नहीं रहता, और इसके हिसाब से ये रोग का कारण बन जाता है। इसलिए हमने देखा, आज हम 21 साल से प्रयोग कर रहे हैं, और 21 साल से न मुझे न मेरी पत्नी को कोई भी दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। न आज हम कसरत करते हैं, न योगा, न प्राणायाम, पहले बहुत किया करते थे सब कुछ। न पानी का प्रयोग करते हैं, न स्वमूत्र, न गौमूत्र, नथिंग, कुछ भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं रही। तो ऐसा हर किसी के लिए ये संभवित है, और हमने देखा है पूरे विश्व में आज हमारे हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है, फिर भी केवल कैलकुलेट एनालाइज करें तो 5 से 7 करोड़ लोग ऐसा जीवन जी करके अपना रोग हटाया है। और यहां हम देखते हैं कि न केवल रोग हटता है, लेकिन अपना जो मन है वो भी दुरुस्त हो जाता है। ये नादुरुस्ती शरीर की तो दूर हो जाती है, लेकिन मन भी तंदुरुस्त हो जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, तन सुधर गया, जैसा अन्न वैसा मन, मन भी सुधर जाता है। और मन के सुधरने से विचार सुधरते हैं, विचार से वाणी सुधरती है हमारी, और वर्तन, हमारा व्यवहार सुधर जाता है। और इसके हिसाब से आज जो हमें लगती है ये पूरी नर्क सी दुनिया, हेल जैसी, अभी वो हेवन में रूपांतरित हो सकती है। तो आज मानव पशु हैवान जैसा बन गया है, क्योंकि उसका भोजन ऐसा है। ये भोजन यदि बदल गया तो वजन अपने आप होने लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि वजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू भोजन। जितना भोजन ज्यादा जाएगा उतना वजन कम होगा, और जितना भोजन कम होता जाएगा उतना वजन ज्यादा होगा, मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति को भी छोड़ें तो हमारे जीवन में हर कोई प्रकार के सुख अपने आप मिलने लगेंगे, उजागर हो जाएगा। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन इसमें कुछ नहीं करना है। उठने के साथ थोड़ा सा उपवास, जहां तक हो सके 5-6 घंटे। बाद में जो भी खाना है नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, कच्चा ही खाया जाए। और नहीं रहा जा सकता है तो रात को 1 बार पकाया हुआ भोजन, और सुबह शाम 2 बार, 15 दिन, महीने तक। परमानेंट नहीं लेना है, सादे पानी से, ये नहीं मान। बस इतना करने से हमें पता चल जाएगा कि सभी रोगों की निवृत्ति यहाँ सहज है। हाँ, ज्यादा है कैंसर, आर्टरी ब्लॉकेज, इनको थोड़ा ज्यादा डीप जाना पड़ता है। तो ये हमारे अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है। समय की पाबंदी के हिसाब से जितना मिनिमम कहना जरूरी है,
हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। फिर से एक बार सभी को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और क्वेश्चन आंसर में और भी कोई आपकी शंकाएं हैं तो इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर हूँ, हाँ, फिर भी ईश्वर की कृपा से ये जो कुछ मिला है वो बांट रहा हूँ और हमें इसका आनंद है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इससे हमें आनंद मिलता है, इसलिए सभी जगह हमारा अनुभव शेयर करते हैं। इससे ज्यादा न कोई मैं एक्सपर्ट हूँ, न कथाकार हूँ, न कलाकार हूँ। आपने जो ये मुझे मौका दिया इसके लिए अध्यक्ष महोदय जी, सचिव जी और मंचस्थ महानुभाव और आप सभी को फिर से प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू, आभार। उद्बोधन संक्षिप्त हुआ है, लेकिन चौहान साहब आज के बाद 31 तारीख तक भोपाल में ही हैं। जिन्हें भी उनसे मिलना है, उनसे अपनी राय लेना है, अपनी बीमारी के बारे में बात करना है, खान पान के बारे में बात करना है, डिटेल, बहुत सहज सरल लो प्रोफाइल संत प्रवृत्ति के जो आदमी हैं, बहुत सहजता से वो आपको अपने उत्तर देंगे और आप उसका लाभ ले सकते हैं। सुंदरवन में उनका कैंप 2 दिन का, 2 कैंप 6-6 दिन के हैं। आप कभी भी कैंप अटेंड करें या ना करें, उनसे मिलने में कोई रोक नहीं है। उनके लेक्चर रोज होंगे 9:30 बजे, रोज 9:30 बजे लेक्चर होंगे। जो भी सुनना चाहे, लेक्चर सुनना चाहे, उनके रूबरू होना चाहे, उनसे बात करना चाहे, अपनी समस्या को शेयर करना चाहे, कर सकते हैं। चौहान साहब का स्वागत करेंगे और मैं राकेश जी साहब राकेश जी आइए ना, इनकी जीवन संगनी सारा साल उनके साथ रहती हैं। मेरे ख्याल से 12 महीने में 11 महीने ये निष्काम काम करते रहते हैं, एक महीना भी घर नहीं जाते। इतने निष्काम कर्मयोगी इस देश में है। उनकी जीवन संगनी को मैं ऊपर उड़ाता हूँ। उनको भी लाल श्रीफल दे करके उनका भी स्वागत करें, क्योंकि ये खिलाते हैं, उनको खिलाने में, बड़े प्यार से खिलाने में वो सिद्ध रहते हैं। उनका भी हृदय स्वागत करिए, तालियां बजा करके उनका जोड़े का स्वागत करें। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों को जीवन दान दिया है। मेरी पहली जो टेलीफोन पे मुलाकात हुई थी। स्वस्थ शरीर आवश्यक है। शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा और आप भी नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। हर घर में एक डॉक्टर है। किसी को भी अपनी तकलीफ बताओ तो वो एक आध दवाई बता ही देता है, और उसके कहने पे चलो तो आपका शरीर प्रयोगशाला हो जाता है। एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन जब इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ फार्मूला दिया जाए कि कम से कम खाओ, आप स्वस्थ रहेंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यह बात इसलिए और अच्छी है कि ईसरानी जी ने और ईसरानी जी के माध्यम से अन्य लोगों ने इस विधि को अपने ऊपर अपनाया है और वे सुखद अनुभूति अनुभव कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चौहान साहब ने जितनी सरल विधि से बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमको बताई हैं, हम इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जिस तरह अन्य काम आवश्यक है, उसी तरह स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। अस्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नहीं बना सकता। ये बहुत साधुवाद के पात्र है ईसरानी जी, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको बधाई। और आप भी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो यहां बैठे हैं, वरना किसी की निंदा में व्यस्त रहते और आनंद का अनुभव करते। पूर्व जन्म के आपके सत्कर्म हैं, तभी आप यहां पधारे हैं। ये सकारात्मक सोच आप लेकर यहां से जाएं, अपने जीवन में उतारें और लाभ हो तो दूसरों को बताएं।
ऐसे या नहीं सुनाएंगे? पहले अपने ऊपर लागू करें, पहले विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें। नमस्कार। करें फिर इस्तेमाल करें और निश्चित फायदा होगा बहुत। यानी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने अहमदाबाद में इनका कैंप अटेंड किए हैं और मैं अमरेली में इनके गांव भी गया हूं। अधिकतम 8 से 15 दिन के अंदर डायबिटीज को बिल्कुल हवा कर देते हैं, अधिकतम 8-15 दिन तक। मतलब अगर आप इनके तरीके से चलें, इनका कहना है कि एक बार निरोगी हो जाइए फिर आप रात को नेचुरल भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन निरोगी होने के लिए आपको उनके फार्मूले को तय करना पड़ेगा। एनीमा टाइम से लेंगे तो पूरा आपका कोलोन साफ होगा, आपका डाइजेशन ट्रैक्ट साफ होगा, आप उपवास करेंगे तो सफाई अलग शुरू होती है। प्लस आप जब लिक्विड खाते हैं या हरी पत्तियां खाते हैं, जूस पीते हैं, तो आपकी सफाई का कार्यक्रम तेज चलता है। उससे आप 15 दिन के अंदर डायबिटीज जैसे महारोग से छूट जाते हैं। तो अब मानिए अध्यक्ष जी को बहुत जल्दी जाना है तो निकल रहे हैं, ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आपका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनसे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप, मैंने जैसे बताया कि उनसे मिलने के लिए भी जैसे जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर सत्र को हम चालू करते हैं। ललित भाई भी हैं, मैं इस बीच में 2 सदस्यों को आपके बीच में बुलाऊंगा। पहले ठाकुर साहब को बुलाऊंगा, प्रेमनारायण ठाकुर 2 मिनट में अपना शेयर करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए 2 मिनट। आदरणीय ईसरानी जी ने आदरणीय चौहान साहब की पद्धति को बताया। पिछले विधानसभा सत्र जो बजट सत्र था उसमें 2-3 बार लगातार एनर्जी रही। कहीं आंख पे सूजन आ गई, गांव में कहते शीत पित्त, कहीं चेहरे पर, कहीं हाथ में, कहीं पेट पर आती रही। ईसरानी जी ने बताया मैंने कई दवाइयां ली और कई बार कई जगह गया, लेकिन इसके बाद पूरे विस्तृत जानकारी ईसरानी जी दी कि आप प्रयोग करो। तो मैं तो करीब 2-2.5 महीने मैंने सुबह 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक खाना पीना बंद रखा, पानी भी नहीं पिया और एलर्जी में लाभ मिला। तो मैंने उसके बाद तो हमारा ये काम बंद ही हो गया। फिर इसके बाद हम ज़्यादा दिन चला नहीं पाए क्योंकि भाग दौड़ रही, कहीं गए तो फिर वो क्रम हमारा टूट चुका है, लाभ होना भी नुकसानमंद है। तो हमारा टूट गया और मैं अभी उसको पालन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उनका कहना है तो फिर प्रयास करूंगा, लेकिन हमारा टूट जाता है बार बार। 2-3 बार कोशिश की, फिर चला 1 महीना 15 दिन, फिर गड़बड़ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सब लोग कच्चा भोजन खाएं, चौहान साहब के चैनल सबसे बड़ी देश के लिए एक समस्या का निदान हो जाएगा। जो गैस के भाव बढ़े तो गैस बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए इसके साथ साथ गैस का खर्चा भी बचाने के काम करें। हमारा जो इतना ही अनुभव है, ज्यादा दिन हम चला नहीं पाए, लेकिन एलर्जी हमारी ठीक हो गई। धन्यवाद। सरकार मित्रों को और नेताओं को जरूर बताता हूं, क्योंकि उनकी लाइफ सर्टेन नहीं है, उनके हाथ में खाना भी नहीं है, उनके हाथ में सोना भी नहीं है, इतना हेक्टिक लाइफ है इतनी। तो उनके लिए सवेरे सवेरे अगर पास रख करके और अपने पुराना खाया पिया बचा लें और स्वस्थ रह जाए तो उनके लिए सबसे ज्यादा मौजूद रहती है ये। इसीलिए मैं उनको बहुत ज्यादा बताता हूँ, कई बार बहुत ज्यादा भी दबा देता हूँ कि नहीं आपको करना पड़ेगा। हमारे कमल भाई साहब को भी मैंने कहा 4-6 दिन उन्होंने शुरू किया, लेकिन क्या है, क्या चाहिए, हाँ 4 दिन किया। तो ये क्या है, एक जज्बा चाहिए। एक बार शुरुआत हो जाए, 5 दिन 7 दिन आपने शुरू किया और इतना अच्छा लगेगा आपको। आपकी जो जीवन शक्ति है वो आपको इतनी एनर्जी देती है, जब वो बचत होती है उसकी, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। मैं आज सवेरे से अभी हूँ यहाँ पे, मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है और मुझे कहीं भी कोई वीकनेस नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इसका लाभ है। अब मैं ठाकुर साहब कहाँ गए, 2 मिनट। ये इच्छा से, बिल्कुल दिल से कर रहे हैं। धन्यवाद ईसरानी जी। मंचस्थ सम्मानीय चौहान साहब, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्मानीय बिशेल साहब, उपनेता प्रतिपक्ष सम्मानीय चौधरी राकेश सिंह जी, मंचस्थ प्रमुख सचिव सम्मानीय पांडे जी और सम्मानीय सचिव ईसरानी साहब के साथ में सामने बैठे हुए सभी सम्मानीय विधायक साथीगण और साथ में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे कहना नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि माह नवंबर 2012 से
जब से इस्लामी साहब से मैंने और डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, हमारे भाई प्रजापति जी के साथ बैठ करके जो चर्चा शुरू की, कपिल पटेल जी बैठे हुए हैं, लगा कुछ करना चाहिए। तो भूखा तो रहा जा सकता है ना, और भूखे रहने के लिए सिर्फ जैसा आपने बताया था चौहान साहब, आपसे तो आज हम रूबरू हुए, लेकिन आपके कारण चर्चा हम लोगों को रोज होती थी, और उस चर्चा में सिर्फ इतना ही था कि सुबह से लेकर के 5 घंटे 6 घंटे यदि पानी भी नहीं लेना है तो लगता था यह संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया, और आज की स्थिति बता दूं कि अभी ये बज रहे हैं 2, मैंने अभी भी 1 बूंद पानी नहीं लिया है सुबह। और हकीकत बताऊं मैं कि आप लोग इस तरह तो हंसते हैं सभी लोग हमारे साथी, ये मेरा पैंट जो है ना इतना ढीला हो गया है, नीचे तो नहीं जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो 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 नीचे से बात करें। हेलो हाँ, मैं ये जरा आपसे पूछना चाहता था कि आपने पानी नहीं पिया या पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं रही? पानी पीने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही। हाँ, बस वो ज्यादा जरूरी है, न पीना और आवश्यकता नहीं होना। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सिर्फ कि इसमें सिर्फ चाहिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर आपका वही काम आएगा। और मेरा आपसे आग्रह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसका उपयोग कर सकें समय का, सुबह उठ करके दोपहर का, और दोपहर में जैसा आपने तो नहीं बताया, लेकिन आपकी सीडी ने जो हमें देखने और सुनने का मौका दिया है, मैं अभी संजय पाठक जी से भी कह रहा था कि नौजवान हो तो क्या हुआ, लेकिन अपनी नित्य क्रिया जो है, हमारे जीवन शैली को यदि हम बदल सकते हैं और हमको फायदा पहुंच सकता है शरीर को, तो इसका निश्चित रूप से प्रयोग होना चाहिए। खुद के लिए नहीं कर सकते हम, दूसरों के लिए तो हम कहते हैं, दूसरों को लिए बता सकते हैं। और यदि देखा जाए चौहान साहब, तो यहाँ तो एक गांव में कहावत है हमारे कि हमारे भारत देश में सबसे अच्छी चीज यदि कोई है जो फ्री में देता है, और वो है सलाह। हर आदमी सलाह ऐसा देता है कि बस मानो या ना मानो, लेकिन जो मान सकते हो और अपने शरीर के फायदे के लिए यदि आप उसका उपयोग कर सकते हो, तो मैं स्वयं सामने हूं, सही में बता रहा हूं कि एनर्जेटिक ऊर्जा ऐसी लगती है कि भूख भी गायब, प्यास भी गायब। लेकिन शाम को सही बताऊं 7:30 बजे के करीब ऐसी भूख लगती है कि जो मिल जाए वो पच जाएगा। लेकिन उसमें भी क्योंकि हम लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा करके, आपने जैसा बताया है कि शाम का भोजन हम ले सकते हैं, तो वो भोजन ऐसा ले रहा हूं जिसमें कि धीरे धीरे जो प्राकृतिक है, जो सुपाच्य है, जो रस के साथ हम ले सकते हैं, उसके लेने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूं कि मेरा टेलर मास्टर कहने लगा है कि साहब आपका हम बार बार जो कपड़े सिलते हैं, तो आपके कपड़े की सिलाई करने के लिए कम से कम कमर की ये बार बार जो थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है, तो ये मार्जिन कम से कम इतना तो हो जाए कि फिक्स कर लो आप। और मैं आपसे तो यही प्रश्न करना चाहूंगा कि यदि जैसा आपने कहा था कि वजन, कल आपसे चर्चा हो रही थी कि यदि महाराष्ट्र के एक सज्जन ने जो 154 पाउंड या किलो का जिनका वजन था, वो यदि 65 किलो के बच्चे हैं, वो तो और भी कम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं अब इससे कम नहीं करो। तो वैसे ही मैं भी आपसे निवेदन ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरा पैंट का नाप एक सा रह सकता है क्या? हमारा बोरा पैंट ले जाना, और वो आपको आप पहन सकेंगे, इतना हो सकता है यदि आप चाहते हैं तो। चलिए धन्यवाद। तो मेरा अपना अनुभव सुनाया
और निश्चित रूप से मुझे फायदा हो रहा है और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में प्रयास जरूर कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन जरा आपसे पूछ दो, आपका अनुभव है सभी की जानकारी के लिए। तो आपका स्वास्थ्य सुधर गया, आपका स्वास्थ्य सुधर गया, वो तो आपने बताया और ज्यादा सुधरेगा, लेकिन शक्ति का क्या है? जब आपका खाना इतना कम हो गया, पानी नहीं पीते हैं, तो कमजोरी आपको लग रही है या शक्ति महसूस करते हैं? शुरू शुरू में तो ऐसा लगा था कि कुछ कमजोरी सी नजर आ रही थी। शुरू में लग रहा था कि कुछ वीकनेस लग रही है, लेकिन अब नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि पानी ना भी मिले, दिन भर भी यदि बोलने की बात कहें, दिन भर चलने की बात कहें, तो मैं कर सकता हूं और ऊर्जा मैं अपने शरीर में संचारित होते हुए महसूस करता हूं। धन्यवाद। एक मिनट जरा। सभी की आवश्यकता होती है स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, ये सभी की आवश्यकता है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? गुस्सा कुछ कम हुआ, ज्यादा हुआ, या तो शक्ति तो आपने बताया, आनंद, मौज मजा, मस्ती से आप ज्यादा भर गए या कम हुआ? तो ऐसी आपकी स्थिति, आपको क्या